बैठक की गई, क्या कुछ निर्णय था? जैसा कि लगातार एक विचार चल रहा था, जिसमें जिला प्रशासन से, मुख्य विकास से हमारी बात हो गई कि महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ें और महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ भी रही हैं, उनको एक अपने उत्पाद को बेचने के लिए एक बाजार की जरूरत है। तो उस बाजार को लेकर हमारी बात हुई। आज महिलाओं से सारी बातें हो गई हैं और बुधवार और इतवार के दिन नगर पालिका मैदान में महिला हाट लगेगा और सभी महिलाएं अपने उत्पाद को यहाँ पर लेके आएंगी। और आज ये दिन इसलिए रखा गया क्योंकि आज ये दिन की मुझे बहुत खुशी कि आज शुभारंभ इसका आज के दिन से हो रहा है, क्योंकि इस राज्य को बनने में जहाँ कर्मचारी, व्यापारी, छात्रों से, युवाओं से कई लगे, सबका योगदान रहा और जिसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा। पहला, मेरी नज़र में पहला आंदोलन ऐसा था जिसमें एक गृहिणी जो चूल्हे पर रहती महिला, वो भी इस राज्य की लड़ाई को लेके सड़कों पर आई और इस राज्य को मिलने में, इस राज्य के बनने में सबसे बड़ा किसी का मेरे नज़रिए से महिलाओं का सबसे योगदान रहा। तो आज का दिन हमने महिलाओं को समर्पित किया है कि महिलाओं के उत्पाद यहाँ पर बिके, महिलाओं का बाजार हो और मैंने इसका नाम भी सबसे बात करने के बाद श्रेणियों का बाजार इसको नाम दिया। और इतवार के दिन और बुधवार के दिन 2 दिन इसलिए रखे गए हैं कि कभी कभी ग्राउंड में बड़ी शादियाँ, बड़ा प्रोग्राम कोई होता है, अगर ऐसी कोई व्यवस्था हुई तो उस दिन हफ्ते में 1 दिन लगेगा, अन्यथा हफ्ते में 2 दिन ये बाजार लगेगा। और नगर पालिका इनको विद्युत व्यवस्था से लेकर, सफाई व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगी और ये अपनी पटहाट या कोई भी सामान लेकर अपने उत्पाद को बेचेंगे। अगर महिलाओं का उत्साह भरपूर रहा और ये सब कुछ सही से चला तो कहीं ना कहीं कैनोपी या उनके लिए छोटी पटघाट की व्यवस्था भी नगर पालिका अपने स्तर दिखाएगी। हमारी बस यही महिलाओं से उम्मीद है कि उनको जो मार्केट मिल रहा है उनके उत्पाद को बेचने के लिए, और हमारी पहाड़ की जो धरोहर है, पहाड़ के जो हमारे व्यंजन है, कुमाऊनी व्यंजन है, गढ़वाली व्यंजन है, उन व्यंजनों को भी वहाँ पर बेचने के लिए हम इन्हें उत्साहित करेंगे। हमें उम्मीद है कि महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करेंगी तो नगर पालिका हर स्तर पर उनका सहयोग करेगी। अगर हाट बहुत सही ढंग से चला बुधवार और इतवार को और उसमें कुछ महिलाओं के समूह लगातार भी व्यापार करना चाहेंगे तो नगर पालिका के माध्यम से हमारे शासनकाल में और मेरे को जो आशीर्वाद महिलाओं ने दिया है तो मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चला और कहीं 20-25 दुकानें महिला श्रेणियों के बाजार के रूप में भी हमें स्थापित करनी पड़ी तो नगर पालिका उस ओर भी अपने कदम बढ़ाएगी और महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराएगी। नगर पालिका का ये बहुत अच्छा प्रयास है। हम अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्हें महिला समूह के बारे में इतना अच्छा वो करा और महिलाओं को एक बाजार मिलेगा जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट बेच पाएंगे और आगे को स्वरोजगार से लोगों को जोड़ पाएंगे। हम तो कह रहे हैं इसमें महिलाओं को मतलब बहुत अच्छी उनकी एक इनकम हो जाएगी और आपस में एक दूसरे का सहयोग भी कर सकते हैं वो लोग। और अचार है और नमक है और भी कई तरह के आइटम है, जूट का है, बैग है और भी आगे को बढ़िया हैं। मतलब लोकल उसको देखते हुए हमारी जो है इसी चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि ये चीज़ हमारी बिके। फिर हम देखेंगे ना उसकी डिमांड कितनी है, उसी हिसाब से हम फिर उसी चीज़ का प्रोडक्ट करेंगे। जो चीज़ बिक रही है तो हम इसको मतलब बंद नहीं होने देंगे, करेंगे। बहुत अच्छा प्रयास है इन लोगों का, इसके लिए हम लोग इनका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। महिला समूह बस महिला और हल्द्वानी से भवाली से नीचे काफी काम कर रहे हैं मेरे गाँव में। कभी आप आपकी संस्था है खुद? हमारी संस्था जीवन वर्षा कला संगम। ये मैडम लोग काफी अच्छा काम करती हैं, इनका मेरे गाँव में काफी अच्छा है। किसी पूछिए तो जैन मैडम काम रहती है, वर्षा कहाँ रहती है। सैंपल की थैलियाँ हमारे पास में है। अगर आप में से कोई समूह हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आपको रॉ मटेरियल हम देंगे। नगर पालिका के उसमें सानिध्य में कार्यक्रम होगा कि घर में घर घर अभियान चलेगा, कपड़ों की थैली बनाकर देने वाला जो है, तो उसमें नगर पालिका भी साथ देगा, मेरी फर्म प्रतिभा भी साथ देगी, साथ में वर्षा मैडम और हम लोग जीवन वर्षा कला संगम समिति से हैं तो हम उसमें भी साथ देंगे। आप लोगों को सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है, एक तो स्वरोजगार और दूसरा स्वच्छता। हम दोनों इस स्व से जुड़ेंगे तो हम स्वयं से जुड़ी जाएंगे। तो इन 2 स्व को साथ में लेकर चलेंगे और हमारे भवाली को स्वच्छ और सुंदर और साथ में आत्मनिर्भर भी बना पाएंगे। तो उसमें हम सभी को एकजुट होकर पार्टीवाद और ये सब चीजें ऊपर छोड़कर
और इसके ऊपर से मैं भारत की नारी हूँ, भारत के लिए मुझे काम करना है, कहीं से भी काम करना है। तो यही हमारा उद्देश्य है और हम इसीलिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं कि आप लोगों से बात कर सके और अपनी बात रख सकें। तो कहीं किसी को दिक्कत आती है आप हमारे नंबर ले लीजिए, दीक्षिता है, प्रियंका मैम है, यहाँ पर सभी लोग, हम लोग आपके साथ में जुड़ के काम करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अगर आप करवाते हैं तो आप तो बेताल घाट तक बोलेंगे तो हम बेताल घाट हम लोग तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में करा ही रहे हैं। अच्छा, हमारा पूरा तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बेताल घाट साइड हो गए आपके? बेताल घाट में भी है, स्टार्ट अभी हुआ नहीं लेकिन हो गया। अच्छा, अभी जैसे बात आई थी ना, कल डीएम साहब ने भी बात कही, देखो जब बच्चे और महिलाएं किसी चीज़ को कहती है तो वो बड़ी दिल को लगती है आदमी। अगर बच्चा किसी से को टोक दे ना कि आपने एक कागज यहाँ पर पॉलिथीन फेंक दिया, अगर आम आदमी कहे झगड़ा बच्चा कहेगा तो बहुत झेप हो जाता है आदमी। ऐसी अगर महिला किसी को टोक दे तो भी आदमी को झेप होती है। तो अभी हमने जो कहा था कि बोतल में आप लोग अंकल चिप्स या टॉफी के रैपर कितने लोग इकट्ठा करेंगे, हम नगर पालिका आपके घर से उठा लेगी। नहीं, हम तो इनसे करोगे, नगर पालिका आपके घरों से उठा लेगी। जो बच्चे आके टॉफी खाते हैं तो पानी बिस्लरी 1 लीटर बोतल में ना उसमें भर दियो और उसको रख दो अपने पास, हम उठा लेंगे। उसको भी हम किसी होटल वालों को देंगे, जो पैसा बनेगा वो भी हम आपको देंगे। अगर उसको बाहर से पेंट कर सको तो और महंगी बोतल मिल जाएगी। कलेक्शन हम आपके घर आके बोतल नगर पालिका वाले खुद ले लेंगे। डीएम साहब ने कल कहा है कि और थोड़ा ये भी है। चलो ये तो सब ये तो सारी बातें हो गई। अब आप अपने आसपास इतनी महिलाएं हैं, जागरूक है, कितने लोग कहेंगे कि कूड़ा ऐसे रोडों में नालों में ना फेंके, कट्टों में इकट्ठा कर ले। 1 दिन 2 दिन बाद चलो मानते हैं कि 1 दिन नगर पालिका नहीं आ पाया, 2 दिन या तीसरे दिन तब भी आएगा। और ना आए तो मेरा नंबर सबके पास है और प्रियंका का नंबर सबके पास है। ना आए तो आप सीधे बात करना कि आजकल आपकी डोर टू डोर की गाड़ी नहीं आ रही या कूड़ा उठाने नहीं आ रहा। आज आपने कहा है तो ऐसा भी नहीं होता कि आप कहते ही कहोगे गाड़ी आ जाएगी, मगर दूसरे दिन आ जाएगी। और ये बोतलों में मैं तो कह सबसे कह रहा हूँ, एक बार सब हाथ करो, हम बोतलों में भरेंगे। ये सब जगह फील्ड का कोने जहाँ जहाँ पेड़ लगे वहाँ लगा, उसके पैसे भी आपको मिलेंगे। तो जनसंस्था की ओर से आपके लिए ठंडा है। अरे इससे करें स्टार्ट। सबसे बुजुर्ग महिला कौन है? सबसे बुजुर्ग महिला कौन है? ये है। ये शुभारंभ हो रहा है। और ये सबसे छोटी गाड़ी कौन है? आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ। अरे 20 वालों को भी नंबर आएगा। खिलाओ लड्डू मांगे मैडम, खिलाओ मैडम, एक बार खिलाओ। सर आप पिछवा एक हमारी दीदी और एक भाभी, आप भी दोनों आओ। एक दीदी और भाभी आ रही। हाँ मेरी बहन भी आ जाएगी। देखा आओ दीदी, आओ ना, इधर आओ। अरे सलमान भेज मुझे कहते खिलाओ एक दूसरे खिलाओ। हाँ तो चलो चलो बांटो, एक दूसरे खिलाओ। एक करके लेते रहना आप लोग इधर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति आ गई मैडम, जरा मातृशक्ति, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की एक नंदा सुनंदा की जगह दूं तो नंदा मैया की, नंदा मैया की, नंदा मैया की, नंदा मैया की, भगवती मैया की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की, हम सब की। महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, महिलाएं अच्छा खर्चा कैसे उठाए, मगर मैंने जो व्यक्तिगत तौर पे मैनेजर साहब जो जाके देखा, चाहे बेताल घाट ब्लॉक हो, चाहे वो धारी का ब्लॉक हो, चाहे रामगढ़ का ब्लॉक हो, चाहे ब्लॉक हो, महिलाओं के अंदर प्रतिभाएं बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ बना सकती है। मगर सबसे बड़ी कमी जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर कि उनको बाजार नहीं,
हम जब उत्पाद तैयार करते हैं तो उसके बेचने के लिए बाजार भी होता है। आज आप देख रहे हैं कि 2 रुपए किलो 4 रुपए किलो का आलू का दाना हम कितने में खरीद रहे हैं क्या? हमारे वहाँ हमें याद है कि होली दिवाली में एक ही चीज बनती थी, आलू की चीज, वही आलू का चीज तो कहीं ना कहीं बाजार नहीं होने का मुझे लगा। और मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा जो मेरे को रही, पिछले 5-7 सालों से मैं अपने घर में दुबई स्टेट में रहता हूँ। तो एक बहन है, मैं नाम भी नहीं जानता हूँ उसका, वो गिरथिया ये दिल्ली से आती है, उसके पैर भी थोड़ा सा खराब है, वो अचार का झोला लेकर आती है और वो इधर एक ले जाती है। तो मेरे को लगता है 5 साल पहले इस साल से हमारे घर को नहीं आएगी, अक्सर आती है या होता वो आती भी मैं घर नहीं रहता, तब शायद मैं घर रहता था। वो विकलांग है मेरे साथ, वो पाँव से विकलांग है, मगर जब हम घर हमारे आती है तो हमको लगता है कि बहन हमारी इसकी मेहनत करती है। हमारे घर में अचार होता है तब भी हम अचार मुझे दस के क्या फ्रूट चढ़ के आई है तो हम उसका अचार देंगे। तो अगर ऐसी बहनों को, ऐसी माताओं को कहीं पर बाजार मिल जाए, क्योंकि आप हर बहन को घर घर जाके मोहल्ले जाके नहीं बेच सकते, ऐसा बाजार मिल जाए तो इसके लिए हमने बैठक की थी। और हमारी, मैं धन्यवाद दूंगा अपने जिलाधिकारी महोदय का भी, उनके आगे भी, अपने जिलाधिकारी के आगे भी इस बात को पिछले 1 सप्ताह से लगातार इस बात को लेकर मेरी बात होगी। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमारी इस सोच को, हमारे इस विचार को सराहनीय बनाते हुए पूरा सहयोग करने की बात है। और सीओ साहब से मेरी लगातार बात हुई और पिछले दिनों सीओ साहब परसों जब यहाँ पर मार्च सप्ताह अभियान था वो खुद आए और उन्होंने भी कहा कि हम आपकी इस काम में हर सहायता करने को तैयार हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप अगर कैनोपी बनाना चाहे तो हम कैनोपी से भी आपको कर देंगे। आप कहेंगे महिला समूह को आपको जरूरत है तो मैं पूरे ब्लॉकों से, चाहे जहाँ जितने भी ब्लॉक आए जनपद में, उससे महिलाएं उत्पाद लेके आपके वहाँ आ जाएंगे। और ये भी यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम हमको करना चाहिए, वो काम आप कर रहे हैं, तो ये बहुत सराहनीय पहल है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि सब है छोड़ो, क्योंकि आप घर से बाहर को निकलना ही है। पुराना जमाना नहीं कि वो सासू क्या कहेगी, पड़ोस वाला क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, कहने वाले कहते रहते हैं, काम करने वाले काम करते हैं। जो कहेंगे वो भरा के रोटी कभी नहीं देगी, वो कभी आपको सहयोग नहीं करेगा। तो मेरा कहना यह है कि अगले ही बूथ से हम तो आज ही कह रहे हैं कि हम आज की शुरुआत, सब लोग अगर राजी हैं तो हम ग्राउंड तक भी जाएंगे। तो आज ये शुरुआत हम करते हैं कि वहाँ पर हमारे स्टॉल लगे। और अक्सर अभी बात ये आ रही थी कि आपको जैसा सबको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय का एक स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट निर्देश है और सभी इससे बधे हुए, उच्च न्यायालय से बढ़ के कोई भी नहीं है कि पॉलिथीन पूरी तरह से बैन कर। और आप भी देखोगे पॉलिथीन से हमारे नाले, हमारे गधरे, हमारे रसों कहीं ना कहीं सूखते चले जाते हैं और वो पॉलिथीन खत्म ही नहीं, जिस खेत में पॉलिथीन है वो खेती खत्म हो जा रहा है। तो इस समय कपड़े के झोले का, कपड़े के बैगों का बहुत प्रचलन है। अगर हमारी महिलाएं इसको करती है, बाजार भी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं कि कपड़े को झोले को कहाँ बेचेंगे। तो अगर उनको कपड़े के लिए भी पैसे की जरूरत है, कपड़ा उनको रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो जो सरकारी तौर पे हो पाएगा वो तो एक अलग चीज है। अगर इंडिविजुअल तौर पे भी इन सब चीजों के लिए, मोजे के लिए, मोजा बनाने के लिए, बच्चों के गर्म कपड़े बनाने के लिए, थैले बनाने के लिए, तो आपने भी मुझे जनसेवक चुना है और कहीं ना कहीं सेवा करेंगे। तो 1-1.5 लाख रुपए तक जितना भी खर्चा होगा, मैं भी व्यक्तिगत तौर पे इस काम के लिए आपके सहयोग के लिए तैयार हूँ। क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आप काम की शुरुआत करते हैं तो जूट के, आपने बात की कलकत्ता बात की, जूट के जितने भी थान काम शुरुआत करने के लोग और ऊन जितना भी अभी आपको चाहिएगा एक काम की शुरुआत करने के लिए, चाहे वो 50,000 का हो, 1 लाख का हो, मैं व्यक्तिगत तौर पे मंगा के आपको देने को तैयार। मगर मैंने जैसा पिछली बार बताया था, कभी कभी फ्री का माल भी बहुत आदत खराब कर देता है। तो जब वो झोला आपका बनेगा, झोले में अगर एक झोले में कपड़ा 5 रुपए का लगा तो 5 रुपए आपको वापस करने होंगे। आप उस 5 रुपए के झोले को 15 में बेचे या 20 में बेचे, ये आपकी काबिलियत है। एक ऐसा ना वो कार्यशाला जैसी लगाई जाए जहाँ पे झोले अलग अलग टाइप के बनाने का इनको ट्रेनिंग जैसी दे दी जाए, तो उसी हिसाब से वो तो बताएंगे सब लोग, जो इसके लिए ट्रेनर आए हैं सब। ये सारा रॉ मटेरियल जो भी आपको चाहिए, अगर अभी सरकारी तौर पर हमें फंड की कहीं कमी हुई या कहीं नहीं आ पाया तो ये काम की शुरुआत जल्दी हो। और आज स्थापना दिवस है और महिलाओं की बात हो रही है यहाँ पर, तो आज से ही ये कहीं से कम शुरुआत हो जाए तो 1-1.5 लाख रुपए का जितना भी रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी ओर से देने को तैयार हूँ। बस मेरा आप वो एक निवेदन, काम कर दो,
निबूजी बना बिल्कुल नहीं चलेगा, करना है आप वो तो ऐसा नहीं हो रहा, फलाना तो डिपना ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको काम करना है। और हमारी बहनें माताएं काम करके मुझे किसी को खुशी ना हो, मुझे सबसे अच्छी भी यहाँ का हाईवे हमारे भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया, भवाली हो गया, नगर पालिका, तो जितने भी आपके समूह चल रहे हैं आप ही संचालित कर रहे हैं, आप ही दिशा निर्देश देते हैं और आप ही कैसे होना है, चंदन जी भी आपको। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को समूह तो आप लोगों ने बना दिए हैं, लेकिन समूह किसको कहते हैं? मेरे ख्याल से शायद अभी एक आध बार शायद हम भवाली नगर पालिका आए थे, बाकी बहुत ज्यादा हमने बताया नहीं था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं समूह किसको कहते हैं। होने को आप लोगों का 6 महिलाओं को जोड़ के समूह कह देते हैं हम, लेकिन समूह का उद्देश्य ये नहीं है। अब 6 लोग तो अभी आप देखोगे भवाली चौराहे में भी जमा होंगे, क्या हम उन्हें समूह कह देंगे? नहीं, हम समूह किसको कहेंगे? जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, उसको समूह कहा जाता है। जो एक जैसे आप 6 लोगों की महिलाओं ने एक समूह बनाया हुआ है, तो आप लोगों का एक उद्देश्य क्या है कि आपने आत्मनिर्भर बनना है, आपने अपने रोजगार में बढ़ोतरी करनी है, एक उद्देश्य है आपके पास, तो तब आपको समूह कहा गया है। जैसे समूह हमारे पहाड़ी परिवेश में अगर देखा जाए तो कोई बहुत नई चीज नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे पहले सभी लगभग हमारे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, तो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कभी लेबर नहीं लगाई जाती थी, गाँव में काम करने के लिए लेबर नहीं लगाई जाती थी। जैसे मेरे घर में कोई काम हो रहा है तो गाँव से और औरतें आ जाती थी, उनके घर में काम है, तो एक दूसरे के सहयोग को ही समूह कहा जाता है। अब देखो एक उद्देश्य है उसमें, हम जैसे गाँव में जैसे हमने धान की बुआई करनी है, रोपाई करनी है, तो एक उद्देश्य क्या है? पूरे गाँव का एक है कि धान की रोपाई करनी है। आज मेरे घर में, कल उसके घर में, उसके घर में, तो हम लोग क्या करते थे? समूह बना के काम करके कर लेते थे। उसी तरीके से अब तो कह रहे आजकल टेंट हाउस वाला जमाना और वो वाला हो गया। नहीं तो गांव में आप लोग देखिए शादी ब्याहों में क्या होता था कि एक दूसरे की हेल्प की जाती थी। जैसे हमारे वहाँ क्या होता था, कहीं लकड़ी फाड़ने का भी एक निमंत्रण पड़ता था। उनने कहा आज फलानी जगह क्या है, लकड़ी फाड़ने का निमंत्रण है, तो पूरे गाँव वाले जाके उस दिन लकड़ी लेके आते थे। तो यही समूह है कि एक निश्चित उद्देश्य क्या होता था कि हम किसी के वहां शादी ब्याह में हमने सहयोग करना है। उसी तरीके से समूह की अवधारणा को लिया गया है। सरकार ने जो समूह की अवधारणा हमारे पहाड़ी परिवेश में तो बहुत था, लेकिन समूह बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? दक्षिण अनुरोध भी है और आपको जो है निवेदन भी है कि आप अपना समूह जो है मानक है कि पंचसूत्र आप जो बता रहे हैं उनका पालन करें, तो आपका समूह और आगे राष्ट्रीय स्तर पर भी और ये राज्य स्तर पर भी जो है पहुंचेगा। जिला स्तर पर भी यह है कि अगर कभी कोई जिले में मीटिंग होगी तो उसमें समूह को विशेष छूट का प्रावधान जिला से मिला हुआ है कि आपको स्टॉल लगाने की उसमें छूट दी जाएगी, वो दी जाएगी। तो मेरा आप सबसे यही है कि आप अपने समूह को जो है परिपक्व बनाएं और उस दिशा की तरफ ले जाएं जिससे जो है एक आत्मनिर्भरता आपके समूह में आए। यही शुभकामना मैं आपको बाड़ी से तो आज ये बैठक केवल बैठक ना रहे, जैसा मैं इसलिए बताता हूँ, खाली एक बैठक रह गई तो इससे कोई फायदा नहीं। आप एक हफ्ते बाद काम शुरू करो, कल से काम शुरू करो, जो हमारी मदद की जरूरत है हम पूरी तरह से नगर पालिका आपके संग तैयार बैठेगी। तो इसी कड़ी में SBI के मनीष जी हमारे बीच आए हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, मनीष जी में कुछ ज्यादा बोला हो तो उसमें माफी चाहता हूँ। तो आप बैंक हमें कैसे सहयोग करेंगे? तो सब लोग बैंक को ही देख रहे हैं, आप भी हम महिलाओं को सावर्धन करेंगे और इनको कुछ बातें समझाएंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार और धन्यवाद चेयरमैन साहब का और EO साहब का कि हम मुझे यहाँ बुलाया। थोड़ा सा मैं भी पहाड़ी हूँ और लेकिन जो नौकरी है वो फर्स्ट टाइम यहाँ कर रहा हूँ। तो मैं 8 साल गुजरात में था, 3 साल राजस्थान में था और अभी यहाँ आया हूँ, 1 साल हो गया है। तो बड़ा अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में मतलब सेवा करने का मौका मिलता है। सबसे पहले तो मैं ट्रेनर साहब की जो बातें हैं वो कहूँगा कि जो समूह है वो इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि 4 लोग खड़े हो जाते हैं, उसको समूह नहीं कहा जाता। समूह वो भी समूह है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, उनके एक उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य एक होना चाहिए और उस उद्देश्य की प्राप्ति में सभी लोग अपना अपना योगदान करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इन्होंने बहुत अच्छी और एक पंचसूत्री बात कही, वो भी सही है कि अगर आप समूह हैं तो आपको एक दूसरे को पहचानना आना चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करना, महीने में मीटिंग करना 1 या 2 बार और 4 बार करने और अच्छा होगा। समूह जितनी बार मीटिंग करेगा उतना एक दूसरे को और पहचानते हैं। और सेविंग बचत
दूसरी चीज़ क्या है, महिलाओं के साथ एक दिक्कत थोड़ा सा ये भी है कि जैसे आदमी है वो तो अपना कपड़े पहने सुबह निकल गया अपना जॉब में आ गया क्या क्या कुछ पता नहीं, लेकिन लेडीज़ का दोनों तरफ से वो रहता है, संघर्ष रहता है, एक फैमिली के हिसाब से भी रहता है। तो उस संघर्ष को तो आपको थोड़ा सा डट के मुकाबला करना ही पड़ेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। जैसे अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, बेंगलोर और ये साउथ इंडिया की बात करें, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो महिलाओं के ग्रुप है उनका टर्नओवर करोड़ों में है, मतलब 10-10 करोड़ का टर्नओवर है उनका, 10, 15, 20 महिलाएं हैं और उन्होंने ये कर दिया। तो वो इसी वजह से हो पाया क्योंकि वो जो फैमिली का बैरियर रहता है, फैमिली के साथ जो संघर्ष होता है उसमें तालमेल बैठा के किया, पर झगड़ा नहीं करना है ऐसे तो आगे होता है, लेकिन मतलब ऐसे संघर्ष ऐसे करना है कि सामने वाले भी वो ना हो और बाद में जब पैसा आने लगेगा तो सब पूछेंगे, सब बात होगा, कोई हो नहीं। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपको दोनों फ्रंट पे खेलना है, अपने आप को भी आगे डेवलप करना है और दूसरा अपने परिवार की जो भी समस्या है उनके हिसाब से भी देखना है कि मैं इससे कैसे निपट के अपने लिए टाइम निकाल सकूँ। तो ये जब ऐसा कर पाएंगे तो 6 लोग 10 लोग जो भी है वो मिल पाएंगे साथ में, और महीने में जितनी बार मिलेंगे उतना ही आपका ग्रुप अच्छा विकसित होगा। ग्रुप में होता है अगर जैसे एक से भले 2 कहते हैं, अगर एक का दिमाग नहीं लगा दूसरे का लगेगा, तीसरे का लगेगा, एक आध पढ़ा लिखा होगा वो रजिस्टर को मेंटेन कर लेगा, यही सब चीज़ें। अब बैंक भी है, बैंक में भी पब्लिक का पैसा है, अगर मैं बैंक की बात करूँ तो वो पैसा भी पब्लिक का है, उसी पैसे को हम आपको देंगे। तो थोड़ा सा अगर आप अपने को सही से प्रेजेंट कर पाए और अच्छे से आपने सारी चीज़ें मेंटेन की हैं, सब कुछ सही से किया है और आपका उद्देश्य अच्छा है, तो आपके भले के बैंक हमेशा चलता रहता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो कहीं भी है, गाँव में भी है, ऐसा कुछ। अब चेयरमैन आपने एक बहुत अच्छी बात बताई मार्केटिंग, इसमें छोटी सी कहानी, एक माइकल जॉर्डन करके एक बेसबॉल के प्लेयर हुआ करते थे, तो वो जब छोटे थे तो उनको उनके मूवी के बाद यहाँ पर मैदान का लगी ना, मैंने आपको अनुभव है, आप बताओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे ईओ सर और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और सभी सम्मानित महिलाएं, सबका स्वागत करते हैं अपनी नगर पालिका प्रांगण में। मैं सबसे पहले तो एक 2-4 लाइन कहना चाहूंगी जो मैं समर्पित करूंगी अपने अध्यक्ष जी को, कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मैं 2 लाइन बताई अगर इस सटीक बैठती है तो हमारे अध्यक्ष जी का बिल्कुल बैठती है, क्योंकि उनके आइडिया इतने इनोवेटिव होते हैं और वो हमेशा उत्थान की बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं कि कैसे घुमाली का कल्याण हो, घुमाली के लोगों का कल्याण हो, कैसे विकास की योजनाएं आगे हो गई। तो उसी के क्रम में ये महिलाओं का हाट बाजार और ये जो हमारे अध्यक्ष जी ने सोचा है वो मूलभूत रूप से उन्हीं की देन है कि उन्होंने एक विचार रखा हुआ है। तो हमारे अध्यक्ष जी हमेशा जैसे कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया विचार ये किया कि वो खुद से आप लोगों से फंड करेंगे और उसका जो भी आपको प्रतिफल मिलेगा उसको आप लोगों का होगा और उनकी फंडिंग उनको वापस की जाएगी। देखिए बैंक लोन देता है, आपको गारंटी देगा, 10 फॉर्मेलिटीज होंगी, तो ये इतनी बड़ी पहल शायद ही आज तक किसी ने की होगी। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी पहल है कि सबसे ये कहना कि हम आपको वित्तीय सहयोग देंगे। वित्तीय सहयोग कहना भी आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप कह देंगे तो फिर करना ही पड़ेगा, लेकिन अध्यक्ष जी ने वो इस बात को माना, इस बात को सोचा है, तो इस बात के लिए अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसलिए हमारी जो मवाली की महिलाएं हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है, उनका टैलेंट सामने आएगा। और आज राज्य स्थापना दिवस का बहुत ही शुभ अवसर है और इस अवसर पर, इस राज्य स्थापना अवसर पर ये पहल हो रही है, तो शायद इससे अच्छा ही आगे को मिलेगा। पालिका क्षेत्र में रहते हैं, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और अगर हम लोग जो काम किया, हमने काफी दूर दराज क्षेत्रों में काम किया, वहाँ की महिला एसएचजी इतना बढ़िया, क्योंकि नई चीजें लोग आएंगे, हाट बाजार आप भी प्रचार करेंगे और थोड़ा बहुत सभी मीडिया से भी प्रचार होगा, बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी सभी लोग देखेंगे कि नई चीजें, तो लोग आएंगे, तो वहाँ उस आइटम को वहाँ हो सकता है उस दिन बाजार बहुत अच्छा चले। फिर कभी ऐसा होता है कि कभी फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि चलो रोज बाजार लग रही है, फिर उस बाजार में हमारे पास ग्राहक कम आए,
तो आपको उस दौर में क्या करना है, उस दौर में रिस्क लेने की क्षमता लेने के कि हमारा हमें क्यों कारणों को आपको ढूंढना है, क्यों हमारा बाजार कम चल रहा है और क्यों हम लोग इस तरह की चीजें करते। इसलिए आपको जो है पहले तो आपको स्वरोजगार से जोड़ना है, स्वरोजगार से जोड़ना आपको एक मन भी बनाना है कि हम लोगों में रिस्क लेने की क्षमता हमें होनी चाहिए। तो इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि और सबसे पहले तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय की बहुत तहे दिल से हम सभी महिलाओं की ओर से और हम लोग सभी लोग आपका हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना बड़ा बाजार तो उपलब्ध कराया है। इसलिए हम चाहेंगे हम उसको हर कार्यक्रम जो आपका एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एक सफल रहे और सभी लोगों को जो है रोजगार से हम लोग रोजगार का कार्यक्रम को जो रोजगार है जो आरम्भ कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी लोगों को पुनः राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। गौरव भाई आगे ये गौरव नेगी कितनी महिलाएं बताएंगे क्या करते हैं समझो हैं खाली करिए अब करते हैं हाँ जो भी आप समूह बनाएंगे यही बनाएंगे। आप सबसे पहले इसका नंबर ले लो, समझो सबसे पहले का नंबर ले लो। अच्छा किसी को लगा कि ये सही है काम करके करेंगे, किसी को लगा जो लगा सही है। अरे तो घर में रहेंगे तो कागज की थैली कपड़े की थैली तो बना ही सकते हो, फूल बजे तो बना सकते हो। जो हाथ लगा रही इन लेडी को दे देना, कहना मेरे को 10 रुपए का 12 में तू बेच खा, इतना तो कर सकते हो। 11 समूह में अगर 11 स्टॉल भी हम लोगों को मिलते हैं, एक समूह में से एक स्टॉल मिलता है तो वो महिलाओं का काम यही होगा ना, अलग अलग टाइम में अलग अलग स्टॉल देंगे। अभी सीडीओ साहब हमको एक वाला स्टॉल तो ले क्या कहते कैनोपी तो हमको मिल रही है, उसको भी हम लगाएंगे। उसको तो हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे गरीब महिला हो, जो एक ही मिल रहा है तो उसको बारिश किया और उसको हम पार्क में लगाएंगे। और मैं कह रहा हूँ तुम ही देख लो तुम्हारे कर लेते थे चंदू और कोई बात नहीं। हाँ ये बिल्कुल। अब मैं एक बात और बता दूं कि जो महिला अपना उत्पाद तैयार करेगी, समूह तो एक अलग चीज है, समूह में होना और तुम क्या कहते हो वो भी एक अलग चीज है। अगर कोई महिला इंडिविजुअल भी हमारे हल्द्वानी से ऊपर पहाड़ को कोई इंडिविजुअल महिला भी कुछ बनाती है तो उसको भी हम बजा देंगे। ऐसा नहीं कि समूह से है तभी हम उसको बजा देंगे या वो नहीं कर पा रही। अब एक ही महिला है, उसके वहां समूह बन ही नहीं पा रहा और वो महिला बेचारी अकेले कर रही है और वो उत्पाद बना रही है, अपना बेचना चाहते हैं, उसको भी जरूरत। और मेरे राय में और दे रहा हूँ कि जैसे कई महिलाओं को भी झेप है, तो पहाड़ी है सब ना, थोड़ा झेप रहती है। वो कहती मैं बना तो लूंगी यार, वो खरीदो बेचने तो नहीं वहां से वो आएंगे, वो देखेंगे क्या कह रहे हैं, वो देखेंगे क्या इतने पैसे वाले हैं, बता रही है इनकी श्रेणी में याद रही सामान भी मिलते हैं। तो मैं आपसे एक अनुरोध है कि आप अगर अपना सामान बनाते हैं तो भी तो महिलाएं वहां स्टॉल लगाएंगी। हम एक स्टॉल ऐसा ही लगा देंगे जिसमें आपके उत्पाद सब वो महिला बेचे, आपको आने में सर तो महिला बेचेगी, है ना। तो मेरे को उम्मीद है कि खाली बैठक वाली जाते हैं मोहल्ले में खाली होना चाहिए। देखो आप झेप छोड़ने का समय है, कहीं ना कहीं अपने चाहे मैं भी अपने घर का हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, बच्चे का तभी आना चाहिए कि मैं पिताजी से पैसे ना मांगू, मैं स्वावलंबी बनूं, मैं खुद का स्वरोजगार करूँ। तो महिला के लिए नहीं, आपको भी एक बनता है कि आप भी अपने पैरों पर खुद खड़े, अपने खर्चे पे खुद रहो, जिससे वो ना कहते कि ये साड़ी महंगी होगी मैं यानी नहीं लाऊंगा। जितने को बेचेंगे बाकी अपने पैसे बना लेना, क्यों। बहुत अच्छा है कि आपने ये काम करना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा सभी लोगों का और गोपाल जी का खासकर धन्यवाद। गोपाल जी मैं अनुरोध करूंगा, जन शिक्षण संस्थान आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने मुझे लगता है कि संस्थान में यहाँ काम भी किया और गोपाल जी का बहुत अच्छा व्यवहार है। मैं भी शायद 10-15 साल को जानता हूँ आपको, और मैंने भी जब पालिका अध्यक्ष था मैंने भी आपके संस्था के संग सहयोगी के रूप में काम किया। मैं आज भी एक चेयरमैन के तौर पर नहीं, गोपाल जी आप काम करो, आप संदूर के तौर पर नहीं, मुझे जो करना होगा मैं वो सब कुछ करूंगा। गोपाल जी से अनुरोध है कि एक बार आप भी इसको बता दें और इस कार्यक्रम का आप समापन करें।
लिया चाय पी लो। शांति विकास करें और इस विकास के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। और इस विकास के ही क्रम में जो पालिका अध्यक्ष जी ने जो एक आपको स्पेस प्रोवाइड किया है कि हम आप कुछ करें और ये आपको मार्केट में उपलब्ध कराएंगे, तो इसके लिए आपका सब धन्यवाद है। इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है एक तो समाधान हो जा रहा है। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि आप बेचेंगे, आपकी पहले से इच्छा शक्ति बनाएंगे, इसके हम लोग बनाएंगे। और दूसरा है कि कौन सी प्रोडक्ट आप बनाएंगे, इसकी भी आप तैयारी करेंगे। प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। और मार्केटिंग की जहाँ तक बात आती है तो मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बहुत चीज़ निर्भर करेगी, क्योंकि एक ही चीज़ आप बनाएंगे, दूसरा चीज़ बनाएंगे दूसरा, और उसकी अगर अच्छी हो उसकी कमी आपकी नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि प्रोडक्ट को सबसे पहले प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट को ऐसा बनाइए जो बेस्ट है, क्योंकि अगर मामले हम 10 रुपये की चीज़ खरीदने जाते हैं 10 न्यूज़ की काम है कि ये थोड़ा सा नाइट रहा है, इसलिए ये गिरा है, तो मार्केट में नहीं मिलेगी। तो प्रोडक्ट को आपको काफ़ी फोकस करना है कि प्रोडक्ट ऐसा हो, प्रोडक्ट एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपकी अगर बाजार हम आपको दे रहे हैं पालिका के पास, अगर आपको अध्यक्ष जी अगर आपको एक मार्केट दे रहे हैं तो आपके पास ऐसा हो कि आपके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। ये तो एक ही बुधवार में सब प्रोडक्ट खत्म हो गए तो नेक्स्ट संडे को आपको एक प्रोडक्ट रखनी पड़ेगी 2 दिन की, तो 2 दिन में हमें प्रोडक्ट की उस तरह बनानी पड़ेगी। और उसके लिए जो रॉ मटेरियल की बात हो रही है हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको तैयारी करनी है आप क्या बनाएंगे और उसके लिए जो रॉ मटेरियल क्या लगेगा आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट आएगी तो हमारे लिए सुविधा होगी कि आप मंगा दें। आप जो चीज़ बोलेंगे हम सहयोग के लिए सब कुछ तैयार है। हम भी तैयार हैं, संजय वर्मा जी भी तैयार हैं, पवन जी भी तैयार हैं, सभी तैयार हैं आपकी तरफ से आगे। और इसकी है कि जो बैंक की बात हो रही है, को चाहिए एक यूनिट बनना ही पड़ेगा आपको। अगर आप बाजार पे आ रहे हैं तो उद्यमी बनना ही पड़ेगा। और उद्यमी के जो गुण होते हैं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप बाजार में सामान को बेच पाएंगे। और तो लगभग सारी बातें हो गई है। डेवलपमेंट का मॉडल ही है स्वयं सहायता समूह। अगर स्वयं सहायता समूह अगर अच्छा से काम करेगी निश्चित ही देश का विकास होगा। और इसी ज़्यादा ना बोलती क्योंकि सारी बातें हो गई है, तो मैं इस कार्यक्रम में आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि जो बाजार हमें मिल रहा है इसका हम उचित लाभ उठाएं और उचित लाभ उठाएं और हम लोग सबसे सहयोग करें, एक पैर आगे बढ़ें, तब जाके आगे की जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा क्या होगा। स्टार्ट कर दें तो चाह रहे हैं कि आज से स्टार्ट हो जाए, स्टॉल लग जाए। अगर स्टॉल लग जाती तो बहुत अच्छी है, नहीं भी होगा तो भी हम एक डेमो करेंगे कम से कम कि हाँ इस तरह हाँ ग्रामीण जाते हैं उसका एक स्टार्ट होगा। आशा करते हैं कि आपको सब सहयोग करेंगे और एक अच्छे से एक ग्रुप जो है एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई करने और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए करें। ट्रेनिंग का जो पार्ट है, ट्रेनिंग का पार्ट में हम लोग आपका सहयोग करेंगे। इस साल के भीतर हम सहयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जब आप ऐसे ही काम करने लग जाएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की ट्रेनिंग की जरूरत है। तो उस चीज़ की ट्रेनिंग को हम नेक्स्ट ईयर हम गवर्नमेंट को प्रपोज करेंगे। उस ट्रेनिंग को आपके उनकी ट्रेनिंग आपकी जरूरत है जो प्रोडक्ट आप मार्केट में और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और हमारे सभी का स्वागत करता हूँ और कार्यक्रम को समापन की घोषणा करते हैं। आप ऐसा करोगे ना, आप इधर को देखो, आप उधर को मुड़ जाओ, एक बार ऐसे ही मुड़ जाओ, सब ऐसे मुड़ जाओ। अब एक थोड़ा सा पीछे आया, सब लोग फोटो आएगा ना।
नहीं कपड़ा करते हैं अभी ये तो मुझे थोड़ी टाइम लगता है क्या आइए सर। करना है भाई, आप भी आओ। अरे आओ ना भाई, आप पंखा मैडम